हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। आपको ये पता है कि एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम प्री का एग्ज़ाम है आपको जून मंथ में जून 2025 में डेट फिक्स कर दिया है। तो आप लग जाइए क्योंकि समय बीतते समय नहीं लगता है। ठीक है, तो आप अपना तैयारी कंटिन्यू रखिए। और यदि आपको इसमें इंग्लिश कमज़ोरी है तो आप इन वीडियोस को देखिए, इन पैसेज को देखिए। इनके द्वारा इसमें जो भी प्रश्न है कि आप उसके उत्तर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो आप इन पैसेज को पढ़कर यदि आप उत्तर आसानी से दे पा रहे हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी एक सही दिशा और सही डायरेक्शन में जा रही है और आप उसे कंटिन्यू बने रहिए। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके इसमें आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आपको ये भी पता है कि यदि इंग्लिश में यदि आप 90% स्कोर आप नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए कि आप प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो और इसे क्वालिफाई करने के लिए आपको पैसेज, रीडिंग कम्प्रिहेंशन आपको बहुत सटीक रूप से आना चाहिए, तब जाके आप उतना स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का एडिटोरियल। ये एडिटोरियल जो है 6 तारीख के डेट में था। ठीक, तो थोड़ा सा एक दिन पीछे है। बाकी आने वाले वीडियोज़ में हम डे टू डे कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं। Even as the world marked the new year with cheer and hope। कह रहा है कि जो पूरी दुनिया है न्यू ईयर, जो पूरी दुनिया है वो न्यू ईयर क्या कर रही है, मना रही है एक नई उम्मीद के साथ। कह रहा है कि इवन एज द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया है वो मार्क कर रही है न्यू ईयर को, नए साल को। चीयर मतलब खुशी के रूप में, एंड होप मतलब एक नई आशा से। ठीक है, कि पूरी दुनिया जो है एक नए साल को खुशी और आशा के रूप से मना रही है। इट वाज जस्ट अनदर वीक अ सीजलेस टेरर फॉर द पीपल ऑफ गाज़ा। पीपल ऑफ गाज़ा, वहीं गाज़ा के लोग फेस कर रहे हैं एक आतंक को। एनोदर वीक, ये मतलब जो कह रहे हैं कि जब पूरी दुनिया इस साल को नए साल के रूप में खुशी और आशा से मना रही है, वहीं गाज़ा के लोग फेस कर रहे हैं आतंक हमले को। सीजलेस मतलब होता है लंबे समय तक या लगातार होता है, कि जो गाज़ा के लोग जो हैं लगातार जो हैं फेस कर रहे हैं किसको, आतंक को, टेरर को। ठीक है, देखिए हम कुछ वर्ड बता देते हैं आपको, जो वर्ड आपको नहीं है। देखिए, होप मतलब होती है आशा, चेयर्स मतलब होती है खुशी, सीजलेस मतलब होता है आपका लंबे समय तक या लगातार कोई चीज़ हो रही हो, पीपल मतलब लोग, गाज़ा मतलब एक पार्टिकुलर प्लेस है, लेटेस्ट मतलब नया होता है, एयर स्ट्राइक मतलब होता है हवाई हमले, ट्रूप्स मतलब होते हैं सैनिक, किल्ड मतलब मृत्यु हो जाएगा, बेयरली मतलब होता है आपका बेयरली जो वर्ड है मुश्किल से। और आगे है आपका देखेंगे अकॉर्डिंग के अनुसार, रिपोर्ट मतलब होता है विवरण, एयर स्ट्राइक हवाई हमले, अगेन फिर था सेपरेट मतलब होता है अलग अलग जगह, स्ट्रिप मतलब होती है पट्टियाँ, मेडिक्स मतलब होता है आपका वहाँ के चिकित्सक। ठीक, मीडिएटर मतलब होता है मध्यस्थता करने वाला, स्टेपिंग एक वर्ड है स्टेपिंग मतलब होता है आगे बढ़ना या कदम बढ़ाना, एफर्ट मतलब होता है प्रयास, कंक्लूड मतलब होता है निष्कर्ष, सीज फायर डील। देखिए सीज फायर मतलब होता है संघर्ष विराम, या फिर होता है मध्यस्थता, या फिर होता है युद्ध विराम। सीज फायर मतलब होता है युद्ध विराम। ठीक, आगे देख लेते हैं, इसमें कुछ और ऐसा वर्ड होगा वो बताते चलेंगे। एफर्ट, यूनाइटेड, गोइंग ऑन, देखेंगे आगे है प्रिकोपाइड मतलब होता है आपका प्रिकोपाइड का मतलब होता है बेचैन या चिंताकुल, ओन मतलब होती है विजय, पोलिटिकल, इकोनॉमिक मतलब होती है अर्थव्यवस्था, क्राइसिस मतलब होती है संकट में। और आगे देख लेते हैं डेथ्स, देखिए सर्ज, SURGE सर्ज, और सर्ज का जो मीनिंग होता है बढ़त। ठीक है, सर्ज मतलब होती है बढ़त, आगे बढ़ना, बढ़त के रूप में। ब्रूटल मतलब होता है आपका घातक, काफ़ी घातक होता है। स्पैनिंग एक वर्ड होता है आपका स्पैनिंग मतलब होता है फैलाना या किसी चीज़ को ओवर फैला देना या बढ़ा देना, फैलाना होता है स्पैनिंग। ठीक, तो हमने सारे वर्ड देख लिए, अब आगे देखते हैं। हमने देखा था कि
जो पूरी दुनिया है वो नए साल को खुशी और आशा की उम्मीद से मना रही है, वहीं गाज़ा के लोग लगातार फेस कर रहे हैं किसको? आतंक को। इस सप्ताह फेस कर रहे हैं आतंक को। इट लेटेस्ट राउंड ऑफ एयर स्ट्राइक, करा कि जो अभी हाल ही में जो हवाई हमले हुए हैं, एयर स्ट्राइक हुआ है इजराइल ट्रूप्स, किसके द्वारा? इजराइल के सैनिकों के द्वारा, एंड किल्ड ओवर द 200 फिलिस्तीन्स इज बेयरली 3 डे, करा कि 3 दिनों के अंदर में 200 फिलिस्तीनों की मृत्यु हो चुकी है। करा कि अभी जो है इजराइल ने एयर स्ट्राइक हवाई हमले किए और उनके सैनिकों के द्वारा हवाई हमला हुआ और उन्होंने फिलिस्तीन के 200 सैनिकों को क्या कर दिए? किल कर दिए। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट, अभी हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार इजराइल एयर स्ट्राइक किल्ड, अभी हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार इजराइल स्ट्राइक किल्ड एट लीस्ट 14 फलस्तीन इन 3 सेपरेट अटैक इन द गाजा ट्रिप ऑन संडे एंड 5 जनवरी 2025। करा कि अभी हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार, वो तो 200 तो मारे ही मारे थे। अभी हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने फिर एयर स्ट्राइक किया और कहाँ 3 सेपरेट अटैक, 3 जगह जो अलग अलग सेपरेट अटैक किए। कहाँ पे? गाजा ट्रिप, गाजा पट्टी पे। कब? संडे 5 जनवरी 2025 को, और 14 लोगों को मार दिया। हाल ही के रिपोर्ट के, ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ है। इसमें 200 लोग तो मारे ही थे पहले ही, लेकिन अभी हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने 3 जगह सेपरेट अटैक किए और उन्होंने कितने सैनिक मार दिए? 14 फिलिस्तीनियों को मार दिए। तो सैनिक ही नहीं है, वो सिविलियंस भी हैं, ठीक है। जबकि किसी भी फोर्स को सिविलियंस को मारने का अधिकार नहीं है। अधिकार क्या मतलब? नहीं मारना चाहिए। जो जंग है वहाँ के गवर्नर से है, वहाँ के जो सरकारें से हैं और वहाँ के जो रक्षा करने वाले सैनिक, तो आप जो लड़ाई होती है, अगर हमारे शास्त्रों में भी देखेंगे तो लड़ाई हमेशा राजाओं के बीच हुई है, जिसमें आपको निर्विरोध, मतलब जो सही लोग हैं वो लोग ना मारे जाएं, जो लोग दोषी हैं या फिर जो उस चीज़ के समर्थन में हैं वो लोग मारे जाएं, ठीक है। तो सिविलियन को तो छोड़ना चाहिए किसी भी फोर्सेस को, ठीक। आगे देखते हैं। फ़लस्तीन मेडिक्स साइड, जो फ़लस्तीन के जो चिकित्सकों ने बताया कि यूएस एंड अरब मीडिएटर said that we are stepping effort in conclude ceasefire deal। कह रहा कि फ़लस्तीन के जो चिकित्सकों ने बताया कि जो यूएस है और अरब देश में क्या हो रहा है? समझौता हो रहा है। समझौता को लेकर बताया कि वो लोग क्या कर रहे हैं, किसकी डील कर रहे हैं, लगा रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जो युद्ध विराम कैसे रोका जाए। मतलब युद्ध विराम पे उन्होंने क्या किया है? मध्यस्थता कर रहे हैं, ठीक। आगे देखते हैं। द लेटेस्ट एफर्ट कम्स जस्ट डे बिफोर डोनाल्ड ट्रंप टेक ऑफिस एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑन 20 जनवरी। कह रहा है कि लेटेस्ट एफर्ट, ये प्रयास इस समय किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि यूएस और अरब देश जो क्या कर रहे हैं, अपने में समझौता कर रहे हैं युद्ध विराम को लेके, और ये तब हो रहा है जब ये तब हो रहा है जब जस्ट अ डे बिफोर, जब ये इन दिनों हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? टेक ऑफिस प्रेसिडेंट, मतलब जो प्रेसिडेंट की शपथ लेने वाले हैं, ठीक है। टेक ऑफिस मतलब उनके प्रेसिडेंट की ऑफिस लेने वाले हैं, यानी कि शपथ लेने वाले हैं यूनाइटेड अमेरिका। कब? किसका? यूनाइटेड अमेरिका, सॉरी अमेरिका नहीं है, यूनाइटेड स्टेट। और ये कब लेने वाले हैं? 20 जनवरी को। एक बार फिर से देख लेते हैं। करेक्ट, द लेटेस्ट, यहाँ से देखें, ये लेटेस्ट एफर्ट, ये एफर्ट तब लगाया जा रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? प्रेसिडेंट की शपथ लेने वाले हैं ऑन 20 जनवरी। कब? 20 जनवरी को, 20 जनवरी 2025, ठीक है, 20 जनवरी 2025। आगे देखते हैं। करेक्ट कि द वर्ल्ड हैज़ अ लॉट गोइंग ऑन एंड countries and understandably preoccupied with their on political or economic crisis। कह रहा है कि द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया है, गोइंग ऑन, जा रही है, जो पूरी दुनिया है जा रही है कहाँ पे? आर्थिक संकट में।
जा रही है किसमें, इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट, एंड पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक हलचल है, जो राजनीतिक संकट है, एंड इकोनॉमिक क्राइसिस जो आर्थिक संकट है, जो पूरी दुनिया इस पे जा रही है। कंट्री आर स्टैंड बाई प्रोसीड विथ देयर, और कोई भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। अंडरस्टैंड बाई प्रोसीड प्रोक्यूपाइड विथ देयर ऑन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। आगे देखते हैं, ऑल द सेम हाउ लॉन्ग कैन द वर्ल्ड डिफरेंट टू बिगेस्ट मोरल क्राइसिस आवर टाइम। करा कि इस समय भी पूरी दुनिया अलग अलग विचारधारा में है, डिफरेंट टू द बिगेस्ट मोरल, अलग अलग मोरल में है, क्राइसिस आवर टाइम, जिस समय हमारा बुरा टाइम चल रहा है। कौन बोला है, फिलिस्तीन के बारे में बोला जा रहा है। ठीक, करा कि ऑल द सेम हाउ लॉन्ग कैन द वर्ल्ड वी डिफरेंट टू द बिगेस्ट मोरल क्राइसिस आवर टाइम। जो पूरी दुनिया की जो विचारधारा है, जो पूरी दुनिया है अपने अलग अलग विचारों में है, कब, जब हमारा मोरल क्राइसिस जो डाउन चल रहा है, मतलब जो हम आर्थिक पूरे संकट में हैं, पूरा नैतिक भी संकट में है। नेक्स्ट है, एज अ डेथ ऑफ सर्ज पास्ट 45,000 इन दिस ब्यूटल वार स्पैनिंग ओवर द ईयर नाउ। करा कि इस वर्ष पूरे एक वर्षों में ब्रूटल मतलब हत्याएं हो गई हैं 45,000 लोगों की, एंड डेथ। करा कि पूरे एक साल में लगभग 45,000 लोग मारे गए हैं। ये जो युद्ध जो चला है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच, लगभग इसमें 45,000 लोग मारे गए हैं। बिग पावर बैकिंग इजराइल आर, करा कि जो बड़ी ताकतें हैं वो इजराइल का शोइंग टू नो स्टेपिंग बैक, जो बड़ी ताकतें हैं वो क्या कर रही हैं, बिग पावर बैकिंग इजराइल, जो बैक से सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल का, शोइंग आई नो सिंग टू स्टेपिंग बैक ऑन दियर बेटल्ड कंप्लीसेंट दिस मास मर्डर एंड डिस्ट्रक्शन। कह रहा है कि जबकि जो बड़ी ताकतें हैं इजराइल का सपोर्ट कर रही हैं, जबकि वो देख रहे हैं कि मास बहुत बड़े लेवल पे हमारी हत्या हो रही है, डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारा विनाश हो रहा है, फिर भी कंप्लीसेंट मतलब होती है सहपाठी उनके साथ दे रहे हैं, एंड नो सिंग टू स्टेपिंग मतलब कोई भी उनको उस पर बात करना या फिर उसे रोकने की कोई भी विचार कोई नहीं कर रही है। ठीक, तो हमने एक बार अर्थ देख लिया है, इसको एक बार रफली इस अर्थ को देखने का प्रयास करेंगे। पहले एक बार इसको बोलते हैं ना, देखिए एक होता है स्कीमिंग करना, एक निमिषा बंसल मैम है जिन्होंने बताती हैं स्कीमिंग करना। स्कीमिंग का मतलब होता है कि आप एक बार पढ़िए और उनके जो मेन वर्ड है, अगर उनको आपको हिंदी आती है तो उससे उस अर्थ को लिंक करते जाइए। ठीक है, लगभग 1 से 2 मिनट के अंदर में आप इसका पूरा निकाल सकते हैं, अगर यदि आपको आ रहा है तब स्कीमिंग के थ्रू, और आप आंसर भी आसानी से दे पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप आंसर नहीं दे पाएंगे, आप भी उनसे प्रश्नों को पूछे गए सबका आंसर भी दे पाएंगे आसानी से। ठीक, तो देखते हैं। कह रहा है कि वर्ल्ड मार्क्ड जो है, पूरी जो दुनिया है मार्क कर रही है, हैप्पी न्यू ईयर को मना रही है खुशी और नई आशा के साथ। और जस्ट अदर वीक द सीसलेस टेरर एंड द पीपल ऑफ गाजा, जबकि गाजा के लोग क्या कर रहे हैं, इस सप्ताह को आतंक के रूप में देख रहे हैं, एक आतंक के रूप में मना रहे हैं। अभी हाल ही में हवाई हमले किए इजराइल के सैनिकों ने और 200 फ़लस्तीनियों को मार दिए। बेयरली 3 डेज, मतलब मुश्किल से 3 दिनों में। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट, नए रिपोर्ट के अनुसार, नए डाटा के अनुसार, फिर दोबारा जो है इजराइल ने एयर स्ट्राइक किए और 14 फ़लस्तीनियों को मार दिए। और इन्होंने अटैक जो है गाजा पट्टी पे किए थे, एंड 3 सेपरेट मतलब अलग अलग 3 जगहों में। आय कर आए कि फ़लस्तीन मेडिक साइड, जो फ़लस्तीनियों के जो चिकित्सकों ने कहा कि यूएस और अरब देश में मध्यस्थता कर रहा है, और ये मध्यस्थता कब हो रही है, जब डोनाल्ड ट्रंप क्या बन रहे हैं, प्रेसिडेंट बन रहे हैं, किसके, यूएस के।
वर्ल्ड जो है गोइंग ऑन जो 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 पूरी दुनिया है वो एक बुरे दौर से गुजर रही है, पॉलिटिकल क्राइसिस है एंड आर्थिक संकट से। जो पूरी दुनिया है जो एक बुरे दौर से गुजर रही है, जिस समय आर्थिक संकट है और राजनीतिक संकट है। लेकिन इस समय वर्ल्ड बी डिफरेंट बिगेस्ट मोरल क्राइसिस आवर टाइम। इस समय हमारे जो बुरे वक्त है, पूरी दुनिया इस पे कोई चर्चा है, कोई बात नहीं कर रही है। एज अ डेथ सर्जेस पास्ट 45,000। कह रहा है कि हमारे एक साल के युद्ध में लगभग एक साल में इतनी हत्याएं हुई हैं कि 45,000 लोग मारे गए हैं। और इस जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं इजराइल का सपोर्ट कर रही हैं, और हमारी जो मास मर्डर, जो बड़ी हत्याएं हुई हैं, जो तबाहियाँ हुई हैं, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है, जबकि इजराइल के सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पूरा पैसेज रीड कर लिया, उनके अर्थ समझ लिए, और उसके बाद चलते हैं उसके क्वेश्चन पे और क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए मैंने क्या किया ना कि जो क्वेश्चन है उनके हिंदी में लिख कर लाया हूँ। बात यह है कि यदि हम सब कुछ पढ़ लिए, यदि हम प्रश्न ही न जान पाएँ कि प्रश्न आदमी जो है एग्जामिनर जो है फिर कैसे पूछा क्या है, प्रश्न से हमसे क्या चाहता है, तो हम उसका जवाब कैसे दे पाएंगे सर। तो हमें इसलिए जो प्रश्न है उसका हिंदी में भी लिख कर लाए हैं और इंग्लिश में भी है, ताकि आप उसका अर्थ समझ पाएँ और उसके अर्थ समझने के बाद आप उसका रिप्लाई दे पाएँ। कह रहे कि व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट डेथ टोल मेंशन्ड दैट द आर्टिकल फॉर द गाजा वार। कह रहा है कि जो गाजा में जो युद्ध हुए हैं लगभग कितनी किलिंग हुआ था, कितनी मृत्यु हुई थी। तो आपको पता है लास्ट वाला था कि उन्होंने बोला था कि एक साल में, एक ईयर में कितने लोग मार दिए थे। एक ईयर में लगभग 40,000 विल बी राइट आंसर। ठीक है, एक साल में उन्होंने कितने लोग मार दिए थे। कौन? इजराइल ने मार दिए किसके? फ़लस्तीन के सैनिकों को या फिर सिविलियन को, 45,000। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब आसानी से हो जाएगा, यदि आप पूरे पढ़े हैं, पैसेज को बढ़िया से रीड किए हैं, तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। कह रहे कि लेखक के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप कब अमेरिका के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने वाले हैं? कब संभालने वाले हैं? तो नहीं कह रहा था कि 20 जनवरी। ये देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑन 20 जनवरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 20 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है विच द मीडिएटर ग्रुप्स एंड मेंटेनेंड in the article are trying to conclude the ceasefire deal। कह रहा है कि लेख में संघर्ष विराम समझौता करने के प्रयास में किन मध्यस्थों समूह का उल्लेख किया गया है? कौन का उल्लेख कर रहा था? यूएस और अरब कंट्री। यूएस और अरब कंट्री नहीं, यूरोप नहीं था, यूएस और यूरोप नहीं था, ये था यूएस और अरब कंट्री। क्या कर रही हैं? दोनों अपने में दोनों समझौता करने का प्रयास कर रही हैं, यूएस एंड अरब। ठीक है, आसान से है, अगर आप अर्थ समझ रहे हैं तो आप आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है व्हाट इज द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ बिग पावर्स इन द आर्टिकल रिगार्डिंग द गाजा वार। कह रहा कि गाजा युद्ध के संबंध में लेखक में बड़ी शक्तियों की मुख्य आलोचना क्या है? जो कह रहा कि जो गाजा वार और जो हो रहा है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, तो उसमें बड़ी शक्तियों के बारे में क्या कहा गया है? तो वही कहा, देखिए ऑप्शन है दे आर इग्नोरिंग इकोनॉमिक एंड टू गाजा एड टू गाजा। कह रहे कि वे गाजा की आर्थिक सहायता की अनदेखी कर रहे हैं। देखिए गाजा के आर्थिक अनदेखी करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि हर देश की आर्थिक व्यवस्था अपनी अलग होती है। ठीक है, तो आर्थिक की तो बात नहीं है इसमें। कह रहे कि दे आर सपोर्टिंग मास डिस्ट्रक्शन एंड किलिंग। कह रहा है कि वे सामूहिक विनाश और हत्या का समर्थन कर रहे हैं। तो ये सही बात है, यही तो बोल रहा था इजराइल, यही बोल रहा है कि हमारा इतना तबाही हो गया, इतना सारा नुकसान हो गया, लेकिन फिर भी जो बड़ी शक्तियां हैं वो इजराइल का ही सपोर्ट कर रही हैं, हमारे बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन विल बी राइट आंसर। मतलब बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, यही होगा आपका, क्योंकि बड़ी शक्तियां हमारे जो है बड़ी शक्तियां जो हमारे विनाश और हत्याओं का समर्थन कर रही हैं, क्योंकि कोई
विरोध में नहीं बोल रहा है उन लोग के। नेक्स्ट, अब देखते हैं आता है क्लोज टेस्ट। देखिए ये जो प्रक्रियाएं हैं चलती रहेंगी। आप सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपको एक आने हैं पैसेज और एक आने हैं आपके क्लोज टेस्ट, ठीक है। आपको दोनों बढ़िया से आना चाहिए। देखिए मैंने क्या किया ना कि यदि आप पैसेज का अर्थ जान गए हैं तो आप उसे आसानी से क्या दे पाएंगे, उसका आंसर दे पाएंगे सर इस क्लोज का, क्योंकि मैंने उस पैसेज से ही मैंने क्या बना दिया है, एक क्लोज टेस्ट बना दिया है और उसको लिख दिया है। तो जब पैसेज से ही क्लोज टेस्ट बन गया है तो आप पहले से उसका अर्थ जान रहे हैं तो इसका आसानी से दे पाएंगे उत्तर। हमारे कहना का ये मतलब है कि आप जो पढ़े ना वो समझ पाएँ सर, बस समझने के लिए दिया जा रहा है कि आप समझ पाएँ कि इंग्लिश क्या है उसको समझिए। हम 10 पैसेज पढ़ लिए, कुछ समझ में नहीं आया, क्या मतलब यार, एक ही पैसेज पढ़े उसका मैंने क्लोज टेस्ट सॉल्व कर लिया, पैसेज सॉल्व कर लिए, नरेशन देख लिए, वॉइस देख लिए, क्लोज टेस्ट देख लिए, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट देख लिए, तमाम सारी चीज़ों को अगर हम देख रहे हैं अच्छे से, अगर बढ़िया से समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा इंग्लिश आपको समझ में ना आए। तो इंग्लिश समझने के लिए आपको इन सारों चीज़ को ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक। अब देखिए पैसेज देखते हैं। पैसेज वही है जो कह रहा है कि जो पूरी दुनिया जो है नए साल मना रही है खुशी और आशा के साथ, उस समय जो गाजा के लोग हैं क्या कर रहे हैं, टेरर फेस कर रहे हैं, आतंक फेस कर रहे हैं। इस समय अभी जो है इजराइल ने एयर स्ट्राइक किए उनके सैनिकों द्वारा और ओवर द 200 लोगों को क्या किए, 3 दिन में मार दिए। तो यही था कि जब हम ये करें कि इजराइल ट्रूप जब कह रहा है कि इजराइल जो है अटैक कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो क्या करेगा, लोगों को सेव करेगा जी, सेव करेगा, रिस्क्यूड करेगा या फिर इंजर्ड करेगा। किलिंग किया है, ठीक है, किल्ड ओवर 200 लोग मार दिए। ये कह रहा है कि उन्होंने क्या किया, एयर स्ट्राइक किए, हवाई हमले किए और हवाई हमले में लगभग 200 लोग क्या गए, मारे गए। तो क्या हो जाएगा, किल्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने पहले बता दिया इसका अर्थ, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या भरा आएगा, ठीक है। किल्ड होगा KILLED, ठीक है, किल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए आगे कह रहा है कि अकॉर्डिंग द लेटेस्ट रिपोर्ट, नए रिपोर्ट के अनुसार इजराइल जो है फिर जो नई रिपोर्ट आई है, हाल ही में रिपोर्ट आई है, उसमें 14 लोगों को मार दिए एंड 3 अटैक मतलब क्या हुआ, रैंडम, क्या 3 रैंडम अटैक किए, नहीं, मैसिव अटैक किए। मैसिव की तो बात नहीं की गई थी, यूनाइटेड नहीं था, सेपरेट मतलब अलग अलग। 3 अटैक किए लेकिन क्या किए, अलग अलग अटैक किए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेपरेट, ठीक है। कह रहा है कि 3 सेपरेट अटैक किए। देखिए सेपरेट जो होता है उसका मतलब होता है अलग कर लेना ऐसे, ठीक है, या फिर मतलब ग्रुप से अलग निकाल देना, अलग अलग करके, ठीक है। सेपरेट मतलब अलग होता है। आगे देखते हैं, आगे जो हमारा मेरा जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। आगे फिलिस्तीन फिलिस्तीन मेडिक्स साइड एंड अरब मीडिएटर, कह रहा है कि जो फिलिस्तीन के जो चिकित्सक हैं उन्होंने कहा कि यूएस और अरब ने मध्यस्थता कर रहे हैं, दे वेयर अब सपोर्ट कंक्लूड सीज फायर डील, क्योंकि समझौता करना चाह रहे हैं, निष्कर्ष पे पहुंचना चाहते हैं इस युद्ध विराम के। कौन कौन से, यूएस और अरब मीडिएटर देश। तो कह रहा है कि ही दे वर, क्या आएगा यहाँ पे, स्लोविंग आएगा। देखिए स्लोविंग का अर्थ होता है धीमा, तो यहाँ धीमा का अगर देयर वर स्लोविंग अप एफर्ट, ब्रेकिंग एफर्ट की बैकिंग एफर्ट। देखिए बैकिंग एक शब्द होता है, बैकिंग मतलब होता है समर्थन, बैकिंग मतलब होता है, देखिए थोड़ा सा लिखने का प्रॉब्लम समस्या आ रही है, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे हम, ठीक है। समर्थन होता है, ठीक, बैकिंग मतलब समर्थन होता है। ब्रेकिंग का मतलब होता है तोड़ना, तो तोड़ने की तो बात नहीं कर रही है, ठीक।
अब कह रहा है कि जो सभी लोग मध्यस्थता कर रहे हैं तोड़ने के लिए, जी नहीं। समर्थन, क्योंकि मध्यस्थता ये मीडिएटर हो ही गया है, तो इस समर्थन का तो उपयोग ही नहीं है, क्योंकि ये तो सरनेम हो गया ना, पहले से मीडिएटर दे दिया है, तो ये जो है बैकिंग तो होगा ही नहीं कि समर्थन ही हो जाए। ब्रेकिंग मतलब तोड़ने की तो कोई बात की नहीं गई है। स्लोइंग मतलब हो गया धीरे धीरे, नहीं। स्टेपिंग, और स्टेपिंग का मतलब होता है कदम बढ़ाना। स्टेपिंग का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना या कदम बढ़ाना, आगे बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ना या कदम बढ़ाना, तो हो जाएगा स्टेपिंग। तो कह कि दे वेर स्टेपिंग अप एफर्ट, कह कि आगे बढ़कर वो एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, कि कंक्लूड टू अ सीज फायर डील्स, कि मतलब युद्ध विराम के समझौते तक पहुंचा जाए। आगे चौथा देखते हैं। चौथा है, तो कह रहा कि द लेटेस्ट एफर्ट कम्स, ये जो एफर्ट अब आ रहा है दिस डे, तब डोनाल्ड ट्रंप टेक एज ए प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट एंड जनवरी 20, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, 20 जनवरी को राष्ट्रपति का चार्ज लेंगे कि ओथ लेंगे, कंट्रोल की ऑफिस लेंगे। देखिए सारा वर्ड है, आप जो मेन होगा उसे आप यूज करेंगे। अगर सपोज दैट कि अगर ये पहले अगर रहे होते तो देखिए सब कुछ अकॉर्डिंग ही सही होगा। चार्ज तो नहीं होगा, चार्ज लेना, चार्ज मतलब होता है, जानते हैं, चार्ज मतलब होता है किसी को प्रभार देना, प्रभार होता है, तो ये भी प्रभार होता है। ऑफिस पता ही है, कंट्रोल मतलब पूरा उस कंट्रोल देना, ओथ मतलब होती है शपथ लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि आप बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, चार्ज हो सकता है कि ओथ हो सकता है, ठीक। लेकिन इससे पैसेज के थ्रू देखेंगे तो उसमें चार्ज दिया है, लेकिन चार्ज के अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकता है, ओथ भी हो सकता है, तो ऑप्शन दोनों हो सकता है। आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नरेशन। देखिए ये जो नरेशन है इसमें आपको 3-4 रूल है, मेरे नरेशन में वीडियो आने वाली है, उसको आप देखिएगा। 3-4 रूल मेन है, उस पर आप 80% नरेशन खत्म। 80% हमेशा बोलते हैं, जब भी मेरे वीडियो में आप देखेंगे तो ये बोलते रहते हैं। देखेंगे पहला क्या है, विल आ गया, ये साइड है, विल देखे आप, साइड देखे, तो जब ये चेंज होगा तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो हमको भी क्या चाहिए, रिपोर्टिंग स्पीच भी क्या चाहिए, पास्ट में चाहिए। तो विल का क्या होता है, वुड होता है। जब विल का वुड होता है तो ऑप्शन नंबर ये कैंसिल, ऑप्शन नंबर डी कैंसिल। जब विल का वुड होगा, जब ये सेट देख लिए, विल का वुड होगा, दोनों का कैंसिल हो गया। अब देखिए टुमारो का होता है नेक्स्ट डे, टुमारो का बदलता है पास्ट फॉर्म, नेक्स्ट डे होता है, मतलब ये कन्वर्ट होता ही होता है, पास्ट फॉर्म नहीं होता है, कन्वर्ट होता ही होता है। तो टुमारो का टुमारो तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर क्या है, सी विल बी राइट आंसर। आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ रूल है, रूल देख लीजिए, आप आंसर आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं पैसिव वॉइस से इज चेकिंग। देखिए आप पढ़ रहे हैं द टीचर इज चेकिंग द आंसर सीट्स। पहले आप इज देखिए और आईएनजी फॉर्म देखिए। जब इज और आईएनजी फॉर्म आप देख लिए तो सिर्फ आपको जो है इसमें ये देखना है, इज होगा या तो एम होगा या तो आर होगा, ठीक है। और आपको बीइंग देखेगा, BING, बीइंग देखना चाहिए। आईएनजी फॉर्म का बदलता है, बीइंग में बदलता है। तो देखिए पहले तो लास्ट वाला में बीइंग नहीं है, सेकंड सी वाला में बी नहीं, डी में भी बीइंग नहीं, इसमें भी बीइंग नहीं, दोनों में बीइंग तो है, क्योंकि कंटिन्यूअस का जो भी फॉर्म होता है, आप पहले टेंस छोड़ दीजिए, बस आईएनजी फॉर्म देख लीजिए। आईएनजी फॉर्म देख लिए तो आपको बीइंग चाहिए, और इन दोनों में है, और इसमें टेंस नहीं बदलता है। तो इज के बाद इज MRA होगा, तो यहाँ से वार क्या कर रहा है, मतलब वर्ब क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ठीक है, बी राइट हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। पैसिव वॉइस का भी रूल ही होता है, रूल पे ही बेस पे काम करता है, रूल आपको आ रहा है तो आप आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं समानार्थी शब्द देखने का प्रयास करते हैं। और समानार्थी का क्या होता है, सेनानिम्स का जो मतलब होता है वो समानार्थी होता है, मतलब सेम वर्ड होते हैं। डिलीजेंट मतलब होता है आपका मेहनती, डिलीजेंट एक वर्ड होता है, डिलीजेंट का वो मतलब होता है मेहनती, ठीक। इसका देखिए लेजी काफ़ी सुस्त है,
केयरलेस है लापरवाह है, आइडल है लापरवाह है, सुस्त है, तो इसको क्या हो जाएंगे, तो एंटोनिम्स हो गए। सिनोनिम्स हो जाएगा आपका हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मतलब होता है डिलिजेंट है, मेहनती है। इसका क्या मतलब होता है, मेहनती, मेहनती लड़का, कह कि बहुत मेहनती लड़का है, काफ़ी ये आसुडुअस है। एक वर्ड होता है एसिडुअस, एसिडुअस, ASSIDUOUS, ठीक है, यस है। ओसुडुअस, एसुडुअस, एसुडुअस मतलब भी होता है मेहनती। एक और होता है इंडस्ट्रियस, INDUSTRIOUS, इंडस्ट्रियस। तो हो जाएगा एसुडुअस, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, ठीक है, ये सब सेम वर्ड है, मेहनती होता है। एक होता है पैंसटेकिंग, ठीक है, ये भी होता है, पैंसटेकिंग मतलब भी होता है हार्ड वर्किंग, ठीक। तो आप जान गए, ये लेजी है, ये भी केयरलेस लापरवाह, आइडल लापरवाह, तीनों सेम वर्ड है, डिलीजेंट और हार्ड वर्किंग, मतलब होता है मेहनती लड़का, लड़का नहीं मेहनती है, ठीक है। अगला वर्ड है हम्बल। हम्बल मतलब होता है विनम्र, ठीक है, विनम्र। हम्बल मतलब होता है विनम्र। इसमें देखिए हम्बल मतलब विनम्र होता है, सिंपल मतलब भी होता है क्या, सीधा साधा, साइनो है, सीधा साधा, सीधा है। पोलाइट मतलब भी होता है आपका नम्र, ठीक है, सेम। मोडेस्ट का मतलब भी होता है काफ़ी शाही है। प्राउड मतलब यार वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, घमंड करता है। आप जो भी इसको नेगेटिव टोन में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्राउड, ठीक। बाकी आपको देख सकते हैं कि ये आपको हम्बल का साइन तीन को मिल गया, मोडेस्ट हो गया, पोलाइट हो गया और सिंपल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस सुधारना है। कह रहा है कि ही डिड नॉट नो नथिंग अबाउट द मैटर। ही डिड नॉट नो नथिंग, देखिए यहाँ पे जो नथिंग है ये गड़बड़ है सर, नथिंग वाला जो वर्ड है, नथिंग का यूज है, ये गलत है। नॉट के बाद नथिंग नहीं आता सर, एनीथिंग, एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग इज राइट आंसर। डबल बार नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो आप नेगेटिव टोन पहले लिए हैं, फिर बाद में भी नॉट नथिंग ले रहे हैं, तो दो बार नेगेटिव यूज नहीं कर सकते, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर, आपका एनीथिंग होगा, एनीथिंग, ठीक है। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है और कह रहा है इडियम फ्रेजेस, मुहावरे का वाक्यांश। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये एक बार मैंने करा चुका है। देर रात तक मेहनत करना, देर रात तक पढ़ाई करना, देर रात तक काम करना होता है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है कि देर रात तक काम करना या फिर देर रात तक पढ़ाई करनी, तो हम पढ़ाई को ले लेंगे ना, टू वर्क द लेट एट द नाइट, टू वर्क लेट एट द नाइट, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक, देर रात तक काम करना। तो थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। मैंने सारा क्वेश्चन कवर करा दिया है, आपकी वीडियो कैसी लगी हो आप इसको वीडियो को बता सकते हैं, और जो भी अपने हिसाब से करना होगा आप सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब, लाइक, अनलाइक, एनीवे जो आपकी इच्छा हो